आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो टॉप 5 मिस्टेक्स जो आपको एक इफेक्टिव मैनेजर बनने से रोकते हैं। एक मैनेजर और इफेक्टिव मैनेजर में बहुत बड़ा अंतर है। मैनेजर अपने पोजिशनल पावर का इस्तेमाल करता है और जो इफेक्टिव मैनेजर होता है वो अपने पोजिशनल पावर के साथ साथ अपने पर्सनल पावर का भी इस्तेमाल करता है। पर्सनल पावर यानी उसका लीडरशिप क्वालिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कम्युनिकेशन स्किल, कैरेक्टर, एथिक्स, सब कुछ। पोजिशनल पावर से आप केवल मैनेजर बन सकते हैं, बट अगर आपको इफेक्टिव मैनेजर बनना है तो पर्सनल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दुनिया बदल रही है, मार्केटिंग कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, वर्क कल्चर चेंज हो रहा है, एम्प्लॉय का माइंडसेट चेंज हो रहा है। ऐसे केस में आपको एज ए मैनेजर चेंज होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को चेंज करते हैं तभी आप इफेक्टिव मैनेजर बन पाएंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके उन टॉप 5 मिस्टेक्स को जो आपके इफेक्टिव मैनेजर बनने के रास्ते पे एक ब्रेक लगा रहा है। फर्स्ट मिस्टेक इज लैक ऑफ राइट मैनेजरियल माइंडसेट। लेट मी टॉक this right managerial mindset into 3 different areas. First area है task versus people. Yes, आप मैनेजर बन चुके हैं लेकिन अभी भी आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मर ही हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मर के माइंडसेट में ही आप अभी तक पड़े हुए हैं। आपके लिए आपका जो टास्क है वो इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जब आप मैनेजर बन गए हैं तो आपका जो सक्सेस होगा, जो आपकी सक्सेस का मेजरमेंट है, वो आपके टीम मेंबर्स के सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपके टीम मेंबर्स जितने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे, आपका भी उतना बड़ा सक्सेस होगा। सो इंडिविजुअल परफॉर्मर वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर रियल मैनेजर बनना है। पीपल को ग्रो कराना है, टीम मेंबर्स को ग्रो कराना है, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा एरिया जो है वो है पोजिशनल वर्सेस पर्सनल पावर। यस, आप मैनेजर तो बन गए हैं, मैनेजर की पदवी आपको मिल गई है। आपको लगता है कि इस पोस्ट के पावर से ही मैं अपने एम्प्लॉय से सारा काम करा लूँगा। रॉन्ग। आज का टाइम लेबर फोर्स का नहीं है, आज का टाइम है नॉलेज फोर्स का। और नॉलेज फोर्स को जो बॉसी एटीट्यूड है वो ठीक नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। आप उसको फोर्स करा के काम शुरू तो करा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने टीम मेंबर्स से एक अकाउंटेबिलिटी लेना, ओनरशिप लेना, आप चाहते हैं कि आपका टीम मेंबर इनिशिएटिव ले, तो आपको अपने पर्सनल पावर शो करने पड़ेंगे। पर्सनल पावर आप कैसे शो करेंगे? आप अपने टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, अपने टीम मेंबर्स को सुनकर। आपको खुद से एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, आपको उदाहरण उनके सामने रखने पड़ेंगे, तभी जाकर वो आपको फॉलो करेंगे, आपके पर्सनल पावर को वो एक्सेप्ट करेंगे। ये बात आपको समझनी है। माइंडसेट डेवलप करना है, लीडरशिप एट्रीब्यूट डेवलप करेंगे, आपके पर्सनल पावर बढ़ेगा, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और आप एक इफेक्टिव मैनेजर के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तीसरा एरिया है वल्नरेबल वर्सेस परफेक्शन। मैनेजर बन गए हैं, माइंडसेट में ये है कि मैं कुछ गलती कर ही नहीं सकता हूँ। गलत माइंडसेट। यू आर द ह्यूमन बीइंग। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट being a manager you have to take a lot of responsibilities। आपको नए नए डिसीजंस लेने हैं, नई नई एक्टिविटीज करनी है। ऐसे केस में गलतियां होने के चांसेस 100% हैं। एक्सेप्ट करिए, यू हैव टू बिकम वल्नरेबल। आप ये मत सोचिए कि परफेक्शन ही आपके लिए हमेशा बना रहेगा। मैनेजर्स हैं, गलतियां हो सकती हैं। आपको ये माइंडसेट डेवलप करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वल्नरेबल बनेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, राइट, इनोवेशन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं, क्रिएटिव होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। इसमें आपको करना क्या है? आपको एक्सेप्ट करना है, आई कैन डू मिस्टेक्स, राइट। तो ये अगर आपने माइंडसेट डेवलप कर लिया तो आप अपनी टीम के साथ कई सारे क्रिएटिव टास्क कर सकते हैं, कई सारे इनोवेशंस को डेवलप कर सकते हैं। परफेक्शन के पीछे मत भागिए। Being a manager, you can do a lot of mistakes, accept it, develop this mindset। तो ये जो 3 एरियाज हैं, फर्स्ट पीपल वर्सेस टास्क, सेकेंड
पोजिशनल पावर वर्सेस पर्सनल पावर, एंड थर्ड वल्नरेबिलिटी वर्सेस परफेक्शन। अगर आपने इसको राइट माइंडसेट डेवलप कर लिया तो आप इफेक्टिव मैनेजर बन सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक इज सॉफ्ट स्किल डिस्कनेक्ट। कई सारे मैनेजर्स हैं जो अपने टेक्निकल सर्टिफिकेशन, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि वो मैनेजर बन चुके हैं, उनको टीम के साथ काम करना है तो सॉफ्ट स्किल डेवलप करना ही होगा। कई सारी कंपनीज में जाकर ये बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, मैनेजर्स के लिए सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ये रिसर्च किया हुआ था और उस रिसर्च के बेसिस पे उसने ये पाया कि 85% ऑफ योर जॉब सक्सेस एंड फाइनेंशियल सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन योर सॉफ्ट स्किल एंड पीपल स्किल। ओनली 15% सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन योर टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल। कैन यू इमेजिन इट? 85% जो सक्सेस है वो आपके सॉफ्ट स्किल पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैनेजर्स को ये बात जल्दी से जल्दी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपने टीम के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे अपने टीम से काम लेना है और टीम से तभी मैं काम ले पाऊंगा जब मेरे अंदर एक बेहतर सॉफ्ट स्किल हो, सॉफ्ट स्किल के ऊपर मास्टरी हो। सॉफ्ट स्किल इट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, परसुएशन स्किल, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड एम्पैथी। इसके साथ कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप दिस सॉफ्ट स्किल एंड पीपल स्किल। जितना बेहतर आप सॉफ्ट स्किल डेवलप कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर लीडरशिप के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे और उतना ही बेस्ट आप इफेक्टिव मैनेजर बन सकते हैं। तो इस मिस्टेक को आप जल्दी से जल्दी समझिए, सॉफ्ट स्किल के ऊपर कमांड कीजिए, उससे डिसकनेक्ट मत रखिए, अपने आप को सॉफ्ट स्किल के साथ कनेक्ट कीजिए। सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसको ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को एक बेहतरीन और इफेक्टिव मैनेजर बनाइए। थर्ड मिस्टेक इज डिस्कम्फर्ट टू चेंज। यस, डिस्कम्फर्ट टू चेंज। सब कुछ बदल रहा है, मार्केट कंडीशन, वर्क कल्चर, नॉलेज फोर्स माइंडसेट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्या उसके साथ हमें नहीं बदलना चाहिए? आखिर चेंज में इतना डिस्कम्फर्ट क्यों है? डिस्कम्फर्ट है क्योंकि हम अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं, राइट? जब आप बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट इस बात को जितना जल्दी आप समझ सकते हैं उतना बेहतर है कि चेंज इज एक्चुअली नीडेड। आपको अपने आप को डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है? नए स्किल्स को अक्वायर करना है, नए नॉलेज को अक्वायर करना है। मैं कितने सारे मैनेजर से मिलता हूँ, उनका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो काफ़ी डिसहार्टनिंग होता है। इट मीन्स वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। उनके अंदर एक माइंडसेट है कि आखिर मैं इस मैनेजर पोस्ट पे जो आया हुआ हूँ या मैनेजर जो पोस्ट मुझे मिला हुआ है वो मेरे स्किल और कॉम्पिटेंस के बदौलत तो मिला हुआ है। एब्सोल्युटली ट्रू। आपके पास जो पुराना स्किल था, पुराना जो नॉलेज था, पुराना जो एक्सपीरियंस था, उसके बदौलत पे यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैनेजरियल पोस्ट आपको मिल गया है, लेकिन उसके बाद क्या आप अपने करियर में ग्रो नहीं करना चाहते हैं? क्या आप अपने करियर में सक्सेस को नहीं पाना चाहते हैं? अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी और नए ट्रेंड से अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। जो मिलेनियल्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके साथ आपको अपने आप को इंगेज करना है। इस तरीके से जब आप बदलेंगे, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, डेफिनेटली आप एक इफेक्टिव मैनेजर बन सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक इज वन फॉर्मूला फॉर ऑल। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। यस और नो? हम सभी लोग डिफरेंटली हार्ड वायर्ड हैं। हमारी स्टोरीज अलग है, हमारे बिहेवियर्स, हमारे एटीट्यूड्स अलग हैं, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो अलग। बीइंग ए मैनेजर हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, हम एक ही फॉर्मूला सभी के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके टीम में डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, कोई अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, कोई कई सारी गलतियां करके परफॉर्म करता है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। हमें अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, राइट? आपको अगर इफेक्टिव मैनेजर बनना है तो सभी की बातें आपको सुननी पड़ेगी।
उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा, उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली आपके टीम मेंबर्स आपको इफेक्टिव मैनेजर की तरह ट्रीट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और ये एक बेहतर क्वालिटी है एक बेस्ट लीडर बनने की। फिफ्थ मिस्टेक इज अनेबल टू सी स्टेक होल्डर्स क्लियरली। स्टेक होल्डर्स इट मीन्स आपका जो मैनेजमेंट है, कस्टमर है, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सोसाइटी है। आपको ये समझना है कि कौन से स्टेक होल्डर्स को मुझे सर्व करना है और कौन से स्टेक होल्डर्स को मुझे लीड करना है। Being a manager, this is the greatest quality that you have to understand to whom you have to serve and to whom you have to lead. हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जिन्हें हमें सर्व करना होता है उन्हें हम लीड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो मैनेजरियल ईगो है वो क्या करता है, अपने मैनेजमेंट के सामने उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। जबकि आपका जो सीनियर मैनेजमेंट है वो आपसे चाहता है कि पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करो, कस्टमर्स को वैल्यू दो, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जैसा कि आपके एम्प्लॉयज़, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, उन्हें लीड करने की कोशिश करनी है। आपके टीम मेंबर्स आपको एज ए लीडर देख रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना है, उनको एम्पावर करना है। उसके साथ साथ टीम के अंदर एक ऐसा लर्निंग कल्चर डेवलप करना है जिससे वो ग्रो कर पाएँ। तो इस तरीके से वैल्यू ऐड करना है अपनी टीम के साथ, राइट। आपको सर्व करना है अपने मैनेजमेंट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। स्टेक होल्डर्स को पहचानिए, किसको लीड करना है, किसको सर्व करना है, और उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर शो करिए, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए और अपने आप को एक इफेक्टिव मैनेजर की तरह प्रोजेक्ट करिए। नाउ द टाइम फॉर कंक्लूजन। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है वो टॉप 5 मिस्टेक्स जो आपको इफेक्टिव मैनेजर नहीं बनने दे रहे हैं। फर्स्ट मिस्टेक, लैक ऑफ राइट मैनेजर माइंडसेट। सेकेंड, सॉफ्ट स्किल डिस्कनेक्ट। थर्ड, discomfort to change. Fourth, one formula for all. And the fifth is unable to see stakeholders clearly. अगर आप इन 5 मिस्टेक्स के ऊपर राइटली काम करते हैं, एक राइट माइंडसेट डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और आप अपने आप को एक इफेक्टिव मैनेजर की तरह प्रोजेक्ट कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया है, आपको इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए इंस्पायर कर रहा है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नेटवर्क में, कलीग्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहिए। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड ड्रीम।